और चरणबद्ध तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और साथ ही आगे बढ़ रहा है नामांकन का सिलसिला। आज बीजेपी के 3 दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। दिल्ली से मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने, तो जबकि यूपी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी ने नामांकन दाखिल किया और इससे पहले रोड शो भी निकाला। कैसा रहा रोड शो का नजारा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार पहुंचाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर जहां बीजेपी की जीत दोहराने के लिए सांसद मनोज तिवारी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं पूर्वी दिल्ली में कमल खिलाने का जिम्मा हर्ष मल्होत्रा निभा रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में पीएम मोदी की जीत की गारंटी लेकर खुद मेनका गांधी चुनावी रण में कूद गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीनों ही दिग्गज जनता का जोश देखकर जीत का दावा कर रहे हैं। खासकर राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे 24 के सियासी समर में इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। एक तरफ जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत दोहराने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी जमीन पर पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा को मिल रहा जनता का प्यार पूर्वी दिल्ली में भी उनकी जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। जनता का भरपूर समर्थन दिल्ली में, देश में मिल रहा है। मुझे लगता है दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से जीत रही है और एनडीए 400 पार कर रही है। इस बार का चुनाव नॉमिनेशन में दिख गया। मैं तीसरी बार नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैंने ऐसी लोगों की संख्या सड़कों पे नॉमिनेशन में नहीं देखी। पीछे कहां तक लोग हैं वो हमारी समझ के बाहर है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। आगे जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। और ये लोग वो हैं जो कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े की सोच का जवाब देने आए। नामांकन से पहले आज बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा दोनों ने ही रोड शो किया और दोनों को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखा। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी की जीत के लिए सभा में जहां जबरदस्त भीड़ जुटी, तो वहीं हर्ष मल्होत्रा की रैली में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। बेशक यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी दोनों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। वैसे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैसा मनोज तिवारी जी ने कहा, एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही, लेकिन मैं मानता हूं पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है। और अब तक जो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनसे स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था, वह 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नामांकन भरने पहुंचे मनोज तिवारी के रोड शो का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये साफ होता गया कि मनोज तिवारी क्यों जनता के बीच इतने पॉपुलर हैं। पूर्वी दिल्ली से जो नजारा सामने आया, उसने इस सवाल का जवाब भी दे दिया, आखिर क्यों बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा पर दांव खेला है। हमारी पार्टी कहती है कि अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए, जो आपकी तरह हो, आपकी तरह सोचता हो, आपके जैसे जिसके विचार हो, आपके साथ जो कदम ताल करता हो। ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी। सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी ने भी आज जीत का दावा ठोकते हुए नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रोड शो किया, जिसमें शामिल हुए लोगों में अपने नेता को लेकर उत्साह भी दिखा और भरोसा भी दिखा। साथ ही उन्होंने मेनका को जिताने की जिद की। बेशक बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उमड़ी ये भीड़ विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाली है और साथ ही चेतावनी देने वाली भी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ता दिख रहा है, वो इंडी गठबंधन को सीधा संदेश दे रहा है कि 2024 का रण कठिन ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। इस दफा चुनौती कम है। बहरहाल जनता से 2 बार जीत का आशीर्वाद पा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों से 400 पार से ज्यादा सीटों पर विजय पताका फहराने का भरोसा दे चुके हैं और बीजेपी का हर नेता
हर कार्यकर्ता पीएम के दावे को सच करने में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश भर में तूफानी प्रचार में लगे हैं और इसका फायदा जमीन पर नेताओं को दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अखिलेश यादव ने वोट जिहाद वाले बयान का बचाव किया है। अखिलेश यादव ने दरअसल कहा है कि वोट बढ़ाने के लिए ये बयान दिया गया और उसको गलत तरीके से, इसका गलत मतलब निकाला गया है। मतदान बढ़ाने के लिए बयान दिया गया है। सपा नेता के बयान को गलत समझा गया। दरअसल मारिया आलम की तरफ से कहा गया था कि वोट जिहाद करना पड़ेगा और उस पर अखिलेश यादव अब बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हो, कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। विपक्ष के कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्ष जिहादी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग की नजर इस पर पड़ गई है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके, सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। साथ होके वोटों का जिहाद करो। वोट जिहाद का ऐलान, मचा सियासी घमासान। वोटों का जिहाद करो। विपक्ष की जिहादी सोच, कैसे मिलेगा वोट? हार के डर ने सताया, मारिया ने मुसलमानों को भड़काया। वोटों का जिहाद करो। ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? बीजेपी बार बार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाती रही है और इन आरोपों का आधार कांग्रेस की वो सोच है जिसे फर्रुखाबाद की जनसभा में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने दिखाया। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट बैंक के लिए मारिया आलम, सलमान खुर्शीद समेत पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की कोशिशों में जुटा है। समाज को बांटने के लिए जिहादी जहर घोला जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। समाज में जिहादी जहर घोलने की मारिया की इस कोशिश ने चुनाव आयोग की त्योरियां चढ़ा दी। वोट जिहाद के मामले में तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग हरकत में आया। सपा नेता मारिया आलम समेत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। सुश्री मारिया आलम खान ने लोगों को वोट जिहाद के नाम से
लोगों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, उनको कहा कि आप वोट जिहाद करिए, और उन्होंने इस तरह से समाज में विद्वेष दो समुदाय के बीच पैदा करने का ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसके संबंध में हमारे उड़न दस्ता प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के द्वारा कायमगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि धारा 188, 295 और आरपी एक्ट के विभिन्न 125 का उल्लंघन है। इसके तहत मुकदमा आगे विवेचना की कार्रवाई उसके बाद पुलिस के द्वारा यथोचित कार्रवाई समय से की जाएगी। मारिया आलम खां, जो सपा से संबंध रखती हैं, का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक। फर्रुखाबाद को खुर्शीद का गढ़ भी माना जाता है। बावजूद इसके एनडी गठबंधन ने उनका टिकट काट दिया। जिन अल्पसंख्यकों से मारिया वोट जिहाद की बात कह रही है, वो उन्हें बताएंगी कि आखिर कांग्रेस और सपा ने सलमान खुर्शीद को दरकिनार क्यों किया। क्या वो बताएंगी कि जिन पार्टियों के लिए वो कैंपेन कर रही हैं, उन्होंने इस चुनाव में कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है। क्या वो बताएंगी कि सपा के खाते में फर्रुखाबाद सीट आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट क्यों नहीं दिया। वोट जिहाद के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सपा और कांग्रेस अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझती। ना तो चुनाव में उन्हें भागीदारी दी जाती है और न ही उनके हक की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को तय करना होगा कि उन्हें विपक्ष का जहरीला जिहाद चाहिए या मोदी के विकास वाली गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।